एक अनजान शहर या राज्य में घूमने से पहले बहुत सारे तैयारियां करना पड़ता है। गूगल से इन्फो इकट्ठा करना, मैप देखकर समय और रास्ते का तय करना, ढेरों सैकड़ों यूट्यूब वीडियोस, रील्स, शॉर्ट्स देखकर उस जगह के बारे में अंदाजा लगाना, फिर जाकर एक अच्छा सा आइटिनरी अपने हिसाब से बनता है। फिर भी कभी कभी कुछ अनदेखा अनजाना हालात आपके इस ब्यूटीफुल आइटिनरी का धज्जियां उड़ा दे सकता है। ठीक ऐसा ही हुआ था हमारे एलेप्पी ट्रिप के दौरान। आमतौर पे जो लोग हमारे वीडियोस नियमित रूप से देखते हैं उन लोग को पता है कि हम वीडियोस चलने के दौरान जगह जगह पर टिप्स देते रहते हैं उस स्थान के बारे में, ताकि जब आप उस स्थान पे जाओ तो कोई भी दिक्कतें आपको झेलनी ना पड़े। पर आज का वीडियोस तो पूरी की पूरी टिप्स है एलेप्पी को लेकर। जो भी दिक्कतें हमने फेस किया है आज इस वीडियो में उसको पूरा विस्तार से बता दिया है, ताकि आप जब एलेप्पी में जाओ आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। और वो तभी मुमकिन होगा जब आप ये वीडियो पूरा देखते हो बिना स्किप किए। तो शुरू करते हैं मोनरो आइलैंड से, जहां पर 2 दिन ठहरने के बाद हम अपना बोरिया बिस्तर बांधकर निकल गए थे मोनरो टुरुटू स्टेशन के लिए, जहां से हम लोग रेलगाड़ी पकड़ के एलेप्पी जाने वाले थे। पर यहाँ पर आकर पता चला कि यहाँ पर तो कोई डायरेक्ट ट्रेन है ही नहीं एलेप्पी के लिए। हमें यहाँ से एक रेलगाड़ी पकड़ के जाना पड़ेगा बैक टू कोल्लम, और फिर कोल्लम से दूसरा रेलगाड़ी पकड़ के जाना पड़ेगा अलाप्पुझा स्टेशन पे। मतलब यात्रा शुरू नहीं हुई थी, पहले ही आ गया विश्राम। खैर क्या ही किया जा सकता है। हम लोग मोनरो टुरुटू स्टेशन से 2.30 रुपए का टिकट काटकर कोल्लम स्टेशन के लिए एक लोकल ट्रेन पे हो गए सवार, जो लोकल होने के बावजूद काफी अच्छा था यार। पूरा स्पेसियस, मतलब साफ सुथरा और खाली खाली सा था। हम लोग ने तो पूरा बैठकर आराम से यात्रा किए थे। 60 रुपीज टिकट बहुत ही सस्ते में हो गया, 60 रुपए में। पर कोल्लम स्टेशन पे उतरकर हम पर गिरी दूसरी बॉम्ब। अलाप्पुझा स्टेशन के लिए ट्रेन आने वाली थी पूरा 1.5 घंटे बाद। दोपहर का वक्त हो चला था, बहुत जोरों की भूख लगी थी। क्या ही करते हम लोग। कोल्लम स्टेशन के बाहर बिल्कुल विपरीत में एक रेस्टोरेंट नजर आई हम लोगों को, जहाँ पर 50 रुपए का एक बहुत ही अच्छा मील सर्व हो रहा था। बस और क्या, हम लोग बैठ गए खाने के लिए। और लग देखिए हम लोगों का, जहां यात्रा में एक के बाद एक खेद आ रही थी, वही मकर संक्रांति के अवसर पे जो पार्टी शपटा बैक होम हम लोग मिस करने वाले थे वो हम लोग को यहाँ पर मिल गई। हाँ, ये केरलियन पार्टी शपटा कुछ अलग सा है हम लोग के पश्चिम बंगाल के पार्टी शपटा से, बोथ इन टेक्सचर, टेस्ट और कुकिंग में भी। पर मिल तो गई ना। किरकम कहते हैं, कैसा है? फिर हम लोग कोल्लम स्टेशन में वापस आ गए और 2.60 रुपए का टिकट काट कर इंतजार करने लगे हमारी अलाप्पुझा वाली रेलगाड़ी के लिए। लोग कहते हैं कि इस तरह का एडवर्स एक्सपीरियंस से ज्ञान बढ़ता है। कोचू पोड़ा, ज्ञानी बाबा बनने जाओगे तो इस तरह का मुंह फुला हुआ ही आपको मिलेगा। हमारी मानिए तो जब आप मोनरो आइलैंड से अलाप्पुझा तक का सफर कर रहे हो तो एक प्राइवेट कैब पूरा बुक कर लीजिएगा, ताकि आप इस तरह का बेतुकी ज्ञान से बचे रहे। खैर हम लोग फाइनली अलाप्पुझा स्टेशन पहुंच गए, जहां से हमारी होम स्टे का सफर काफी आसान रहा। हम लोग ने स्टेशन से ही एक प्रीपेड ऑटो बुक कर लिए थे, जिसका हमें भाड़ा पड़ा था 142 रुपीज, यानी 71 रुपया पर हेड। पर होम स्टे में पहुंचकर और एक धमाका हुआ। लेकिन वो बताने से पहले हम आप लोगों को ये बता देना चाहते हैं कि अलाप्पुझा एक शहर है। ये सोचकर कल्पना मत कर लीजिएगा कि यहाँ पर आपको बड़े बड़े इमारतें, दुकानें, मॉल्स वगैरह देखने को मिलेंगे। नहीं, यहाँ का लोग बहुत ही हम्बल है और ज्यादातर यहाँ पर हाउस बोट से ही अपना गुजारा करते हैं यहाँ के लोग। अब आते हैं एलेप्पी में हमारी निवास स्थान, जो कि नवेंदु होम स्टे है, उस पर। एक रात यहाँ पर ठहरने का हमें पड़ा था 800 रुपए, यानी 400 करके पर हेड। और जो पिक्चर्स हमें इंटरनेट में दिखी थी बुकिंग करते वक्त वो कुछ इस तरह की थी, यानी बहुत ही एक ट्रेडिशनल घर में हम लोग रहने वाले थे। यही हम लोग ने सोचा था और यहीं पर हो गया हमारे साथ धोखा। घर के कंपाउंड में प्रवेश करते ही जो मलाइली होस्टेस थी वो हम पर अचानक से भड़क गई और अपनी भाषा में कुछ बोलने लगी, जो हमें कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था। फिर फाइनली मिस्टर नवेंदु आए और हमें घर के पिछवाड़े में ले गए, जबकि इंटरनेट में घर की जो सारी की सारी पिक्चर्स अपलोडेड है वो तो घर की फ्रंट पोर्शन ही दिखा रहा है। तो ये तो एक छलावा हो गया, धोखा हो गया गेस्ट लोगों के साथ। इनफैक्ट घर की जो बैक पोर्शन है वहां पर तो थोड़ा सा भी केरलियन ट्रेडिशनल होम का
कुछ भी चिन्ह नहीं है। वहाँ पर तो आपको एक मॉडर्न लोहे की सीढ़ी मिलेगी जिससे आपको चढ़ के अपने कमरे तक पहुँचना होगा। हाँ, ये बात सही है कि घर का पीछे का जो सेक्शन है वो भी बहुत ही अच्छा था, काफी अच्छा था। हर तरफ हरियाली फैला हुआ था। पर जब आप लोग घर के पीछे अपने गेस्ट को रखने वाले हो तो आपने घर के सामने का पिक्चर्स क्यों इंटरनेट में अपलोड किए? और ऊपर से आपकी जो घरवाली या जो भी हो, मुझे पता नहीं उसका रिलेशन क्या था, वो इतना गुस्से में क्यों भड़क के क्यों बात कर रही थी? ये तो सही नहीं है ना गेस्ट लोगों के साथ ऐसा इस तरह का व्यवहार। मिलिए इनसे, ये है मिस्टर नवेंदु, इस होम स्टे का होस्ट। इनसे भी थोड़ा सा बच के रहना काफी जरूरत है, क्योंकि जब हम लोग ने इनसे पूछा एक आसान सा बेसिक सा सवाल कि सामने आजू बाजू कौन सा अच्छा रेस्टोरेंट है कि नहीं, तो इन्होंने हमें कहा कि इस होम स्टे की गली से निकलते ही आपको काफी सारे रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, जबकि हालात ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। आपको इस गली से निकल के काफी देर तक पैदल चलना पड़ता है, लगभग अबाउट 10 मिनट्स। फिर जाकर एक चौरास्ता यानी चार माथा मोड़ आता है, वहां पर आपको रेस्टोरेंट्स और शॉप्स वगैरह सब मिलता है। पता नहीं क्यों मिस्टर नवेंदु यहाँ पे इतने सालों का निवासी होने के बावजूद हमें मिस इन्फॉर्मेशन से भर दिया। फिर भी अगर आप हमारी राय जानना चाहते हो तो इस होम स्टे को यानी नवेंदु होम स्टे को 5 में से 2.5 देने के बावजूद हम इसी होम स्टे को रिकमेंड करेंगे अगर आप एक चीप एलएपी स्टे चाहते हो तो। वजह उसका ये है कि नंबर 1, एलएपी जिसके लिए बहुत ही मशहूर है, यानी उसके हाउस बोट टूर के लिए ये सारी की सारी हाउस बोट जहां से शुरू होते हैं वो पॉइंट नवेंदु होमस्टे के बहुत ही करीब में स्थित है। और दूसरी बात यह है कि जो KSRTC की बस स्टैंड है जहां से आप एलिप्पी को छोड़कर केरला की अन्य जगह पर जाना चाहते हो वो भी बहुत ही करीब में स्थित है इस नवेंदु होमस्टे की। और तीसरी वजह इसका यह है कि केरला जिस बात के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है उसका बनाना चिप्स, केले का जो चिप्स होता है उसका शोरूम उस चौराहे पे स्थित है जिसका जिक्र हम थोड़ी देर पहले किए थे। नवेंदु होमस्टे की 10 मिनट की दूरी पर एक चौरास्ता है जहां पर बहुत सारे खाने का रेस्टोरेंट्स और ये स्पेशली ये जो बनाना चिप्स का जो शोरूम है वो वहां पर स्थित है। और रही बात इसकी रेस्टोरेंट का, तो हम लोग ने एक रेस्टोरेंट बहुत ही अच्छा निकाले थे खोजकर जहां पर हमें 10 रुपए की डोसा मिल गया था विद चटनी। चलिए ये आप लोग देख लीजिए और इसी देखते देखते इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पर समाप्त। क्लिक टू सी द नेक्स्ट वीडियो एंड हैप्पी जर्नी।